जनजाति विभाग पिछले 50 साल से काम कर रहा है। क्या जनजाति विभाग के कार्यक्रम, क्या जनजाति विभाग के उद्देश्य पूरे हो रहे कि नहीं, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दक्षिणी राजस्थान, वहाँ एक मांग उठी है भीलिस्तान की। अब ये भीलिस्तान की मांग राजस्थान को खंडित करने वाली मांग है, और ये मांग जो उठी है न केवल दक्षिणी राजस्थान में उठी है, उसकी पहुंच इस विधानसभा तक भी हो चुकी है। क्या हम गंभीरता से विचार नहीं करें कि ये मांग क्यों उठी, क्या ये कारण है, क्यों इस राजस्थान का हरा भरा राजस्थान, रंग रंगीला राजस्थान, इससे हमारा एक भूभाग क्यों हमसे अलग होना चाहता है और अलग से राज्य क्यों स्थापित करना चाहता है, इस विषय पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। दक्षिणी राजस्थान में नक्सलवाद के बीज भी पहुंच चुके हैं, क्या उन बीजों को रोका जाए कि नहीं? विधानसभा में ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि जिससे आदिवासियों में जिस तरह की आज अव्यवस्था चल रही है, जिस तरह का असंतोष चल रहा है, उस असंतोष को रोका जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा अभी नक्सलवाद के लिए कहा, उसके बीज भी पहुंचे, और माननीय अध्यक्ष महोदय माओवाद के बीज भी वहां पड़ रहे हैं। ये मैं आपके सामने इसलिए लाना चाहता हूं कि आखिर हजारों साल से जो आदिवासी कहे जाने वाले वर्ग था, उसमें आज असंतोष है। अब उस असंतोष को कैसे दूर किया जाए, एक बात उठी है बिहार में, अब उसमें क्या औचित्य और क्या नहीं है, इस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वह बात उठी है कि जातिवादी जनगणना की जाए, और जातिवादी जनगणना इसलिए की जाए कि जातियों के आधार पर राज्य के फलों को वितरित किया जाए, राज्य की सुविधाओं को वितरित किया जाए। वही एक मांग माननीय अध्यक्ष महोदय आज मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ। इन सारी 12 जातियाँ जो है ट्राइब्स की, इन 12 जातियों का जनगणना की जानी चाहिए, और इस जनगणना के आधार पर कितनी जनसंख्या किसकी है, जो राज्य के हित है, राज्य के जो लाभ है, राज्य का जो खजाना है, उनमें वितरित किया जाना चाहिए। ये एक नई बात मैं आपके सामने लिखता हूँ कि तभी जो वंचित है, जिनका आज तक कोई लेना देना नहीं, मैं उसे कहता हूँ मेरे वक्त में भी गलती हुई है, आपके वक्त में भी गलती हो रही है, और इसलिए सुधारना चाहिए। क्यों रखी जाए हर सत्र में कि आदिवासियों के बारे में विचार बने, आदिवासियों के बारे में समस्याएं सामने आए, और उन समस्याओं के समाधान इस सदन से निकाले जाए। तो मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि ये निरंतर रिव्यू होने वाली स्थिति है। आखिर जो आदिवासी शिक्षित हो गया, पढ़ लिख लिया, नौकरियों में आ गया, वो आपकी समाज के मुख्य धारा में समावेश हो रहा है, और जो आदिवासी शिक्षित नहीं हुआ, अभी तक गाँव में ही है, वो अपनी पुरानी संस्कृति के आधार पर अपने को जीवित रखेगा। और इस स्थिति में दोनों धाराओं का एक जो है समन्वय होना चाहिए। वो नहीं हुआ तो आदिवासी अपने आप में बढ़ जाएंगे, और आदिवासी के बारे में गलत धारणाएं पैदा करेगा। तो आज सारे देश में जिस तरह की हालत चल रही है, आज नौकरियों में आप देख लीजिए, मैंने अभी आपको कहा ट्राइबल एरिया 8 जिलों का है, 80% की आबादी। वहाँ जितने कार्यक्रम आपके चल रहे हैं, वो कार्यक्रम अधिक लाभान्वित नहीं कर रहे। मुख्य धारा में लाने के लिए ट्राइब्स को, हमको इस सारी जो व्यवस्था चल रही है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवाइज करने के बाद प्रॉपर वे में, क्या आज समाजशास्त्रियों से इस विषय पर चर्चा हुई, क्या आज नरवंश शास्त्रियों से इस विषय पर चर्चा हुई, क्या आज समाज विज्ञानियों से इस विषय पर चर्चा हुई? आखिर आदिवासी के रूप में क्यों आज रह रहा है, क्यों आज भूतवी तरह, क्यों उसमें जागृति नहीं आ रही है? और जिस तरह की जागृति आ रही है, वो दिशाएं गलत आगे बढ़ रही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर कमिश्नर की रिपोर्ट उसको इसी सत्र में आप रखना चाहे तो रखें, या अगले, कि उसमें सारे सुझाव है। ज्यादा शुल्क ड्राइव जो है बिखरी जातियों में, आपके जैसलमेर में, पाली में चले जाइए, जैसलमेर और पाली में क्या हाल है, भी लोग वो स्थिति देख लीजिए, वो आज भी हाल ही है सब जगह। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा, शिशु और बच्चे आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बेचे जा रहे हैं। क्या हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं है? ठीक है। क्या हमारे राजस्थान में जो स्थिति है, आखिर क्यों बच्चे कलेजा कोई बेचेगा? आप सोचिए, आज तक जो है कलेजे के
लाल कहलाते हैं सब, तो कलेजे कला बेच रहे हैं। और बेचने के साथ वो एक प्रथा चलती थी गुलामी की, आज वो परिवर्तित हो गई। आज भी है गुलामी की प्रथा, आज भी है हरी रखने की प्रथा। आज उनको आदिवासियों को ठीक ढंग से भोजन नहीं मिल रहा, पौष्टिक आधार नहीं मिल रहा। ये सारी स्थितियां जो आज देश में चल रही है, उस देश में और विशेषकर से राजस्थान में हमको इन विषय पर गंभीरता से विचार करके और आगे बढ़ना चाहिए।